नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सौरभ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स वाला ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरफोर्स नेवी के जो जीके जीएस है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज हम उन टॉपिकों के इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस इंट्रोडक्शन क्लास एयरफोर्स रागा पोर्शन और नेवी। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है हमारा इतिहास, सेकंड है भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे संविधान बोलते हैं, तीसरा भूगोल, चौथा अर्थव्यवस्था, पांचवा विज्ञान, छठवां करंट अफेयर। इसमें से दोस्तों आप देखेंगे कि इतिहास के 3 पोर्शन हैं। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। इतिहास में आपका सबसे मोस्ट टॉपिक आधुनिक इतिहास है। किसी भी एग्जाम के लिए आपका मोस्ट टॉपिक आधुनिक इतिहास होता है, फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर प्राचीन कालीन इतिहास। अब देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों एयरफोर्स के रिगार्डिंग। आपके लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, जो एयरफोर्स के हमारे दोस्त हैं जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, उनके रिगार्डिंग हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ना होता है कि प्रस्तावना से जो रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, और प्रस्तावना से रिलेटेड हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो प्रस्तावना हमको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमें भाग, संविधान के जितने भाग हैं वो अनुसूची तथा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण बदलाव, संशोधन। ये हमारा राज्य व्यवस्था के पार्ट हैं जो एयरफोर्स वालों के लिए, खासकर एयरफोर्स का सिलेबस डिज़ाइन है उसके रिगार्डिंग, और प्रस्तावना है इसमें आपका। अब बात करते हैं दोस्तों भूगोल की। तो एयरफोर्स की रिगार्डिंग भूगोल में आप लोगों को इसमें सोलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, सौरमंडल, ज्वार भाटा, एंड आपका पृथ्वी की गतियां, और आपका आ जाता है पृथ्वी की गतियां बाद मानव खनिज संसाधन। एंड ETC कुछ 3-4 टॉपिक और हैं जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की।
अर्थव्यवस्था में दोस्तों आप एयरफोर्स में रेयर ही केस में सवाल पूछा जाता है, बट अब पहले एक रेयर ही केस में पूछा जाता है, लेकिन पिछले एग्ज़ाम्स में कुछ सवाल उठे थे। एयरफोर्स का जो बीता हुआ एग्ज़ाम है उसमें अर्थव्यवस्था से सवाल उठा था। आपको इसमें जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन उठेंगे और जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन उठेंगे एंड सम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अर्थव्यवस्था जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। अब विज्ञान में दोस्तों भौतिक विज्ञान में मात्रक पूछते हैं, मात्रक पूछ लेते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, फिर उसके बाद रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर। किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के डेट में, कि हर एग्ज़ाम में 3 से लेके 10 क्वेश्चन फंसते हैं। डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसा है। वनडे एग्ज़ाम है, फोर्स का एग्ज़ाम है, फोर्स का एग्ज़ाम रहेगा तो आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं। तो दोस्तों एयरफोर्स वालों के लिए राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल कूद, आदि से सवाल बनते हैं। अब इसमें से एयरफोर्स वालों के लिए मैं बात करता हूँ। एयरफोर्स वाले के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आधुनिक इतिहास रहता है। 1818 से लेके आज तक आधुनिक इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं पढ़ाऊँगा आपको टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद मध्यकालीन में मुगलों का शासन आता है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर प्राचीन इतिहास में आपका वेद और गौतम बुद्ध और महावीर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये 3 टॉपिक मेन हैं। फिर बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ इम्पॉर्टेंट भाग हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। उसके बाद आपका भाग 9, 10, 11, फिर 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, फिर 20, फिर 22। आपका ये जो मैंने भाग वे भी बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर अनुसूचियाँ में 12 अनुसूची है। 12 में से आपकी 8 अनुसूची बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो हमें पढ़ना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हमें एयरफोर्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। कुछ और जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं मैं बताऊंगा उनके लिए भी। फिर महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसको पढ़ना है। फिर प्रस्तावना को पढ़ना है। फिर प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, शब्द जोड़े गए हैं, उनको हमको पढ़ना है। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ प्रस्तावना से रिलेटेड कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऐसे ही प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनेंगे। बात करते हैं भूगोल के लिए। एयरफोर्स के सिलेबस में भूगोल में कितना क्वेश्चन उठता है। अगर भूगोल से क्वेश्चन बनता है आपके जिस आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपके पेपर में भूगोल से क्वेश्चन बनता है तो सौरमंडल आप अच्छे से पढ़िएगा। 100% मेरी गारंटी है कि सौरमंडल से ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा। फिर आप ज्वार भाटा पढ़ लेना, पृथ्वी की गतियाँ पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊँगा।
मानव खनिज के संशोधन etc सम कुछ 2-3 टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है। फिर अर्थव्यवस्था में GST GDP एंड etc 2-3 टॉपिक और हैं जो एयरफोर्स वालों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर विज्ञान में फिजिक्स में मात्रक पूछ लेते हैं, फिर जीव विज्ञान में अपना डाइजेशन सिस्टम से सवाल उठता है, फिर रासायनिक विज्ञान में कुछ पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आपको राष्ट्रीय घटनाएं जो होती हैं भारत में, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है फोर्स वालों के लिए, एयरफोर्स, नेवी और SSR GD कि जो बच्चे हैं, जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो राष्ट्रीय पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय पे मेन जब बहुत ही मोस्ट घटना होती तब फोकस करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम छोटा है तो छोटा ही करंट अफेयर से क्वेश्चन उठेगा। फिर खेल कूद में किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को अवार्ड से नवाजा जाता है, IPL में कौन जीता, आपको इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों अब आगे हम चालू करेंगे नए टॉपिक के साथ, भारतीय राज्य व्यवस्था से, संविधान से। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाने के तरीका कैसा रहा, हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।